बहुत दिनों पुरानी बात है। गंगा नदी के किनारे एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में बहुत सारा जानवर मिलजुल कर रहते थे। जंगल का राजा शेर सिंह भी सभी जानवरों का बहुत ख्याल रखते थे। एक दिन कुछ जानवर आपस में बात कर रहे थे। हमारे जंगल के पास और भी कितने सारे जंगल है, पर जो खुशी और शांति हमारे जंगल में है वो किसी भी जंगल में नहीं है। मुझे तो अपना ही जंगल बहुत पसंद है। यहाँ कोई हिंसा नहीं, हम सब कितना मिलजुल कर रहते हैं, है ना? क्योंकि बाकी सब जंगल के राजा हमारी शेर सिंह जैसा थोड़ी ना है। तुमने तो ठीक ही कहा हिरन भाई। मैंने तो सुना है कि काफी जंगल के राजा इतना बदमाश है कि जब उन्हें भूख लगती है तो वो अपने ही जंगल के जानवरों को शिकार कर लेते हैं। पर हमारे राजा तो ऐसे बिल्कुल नहीं करते, बल्कि वो तो भूखे रहकर हमारी भूख मिटाते हैं। इस तरह जंगल के जानवर आपस में बात कर रहे थे और अपनी राजा की खूब तारीफ कर रहे थे। कुछ देर बाद शाम हो जाती है और सारे जानवर अपने अपने घर चले जाते हैं। कुछ देर बाद लोमड़ी भागती हुई वहां पर आती है और फिर से सारे जानवरों को इकट्ठा करती है। फिर कहती है, अरे भाइयों, तुमने सुना हमारे पास वाले जंगल में बहुत चोरी हो रही है और चोर को आज तक किसी ने देख भी नहीं पाए हैं। चोर बहुत ही शातिर है। लोमड़ी बहन, क्यों हमें फालतू में डरा रही हो? हमारे जंगल में तो क्या, हमारे पास वाले जंगल में भी आज तक चोरी नहीं हुई। बेकार की बातें बंद करो। हाँ हाँ ठीक है, मत मानो मेरी बात। मैं तुम्हें डरा नहीं रही हूँ। मैं अपनी कानों से जो सुनी है वही तुम सबको बता रही हूँ। मैं अपनी बहन से मिलने पास वाली जंगल में गई थी। उसने मुझे बताया कि उसके जंगल में कुछ दिनों से चोरी हो रही है। इस खबर को सुनकर मैं डर गई थी, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं तुम सबको भी सतर्क कर दूं। लेकिन तुम्हें तो मेरी बात पर विश्वास ही नहीं है। लोमड़ी बहन, आज तक तुमने एक भी काम अच्छे नहीं किए, इसलिए हम सब तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। मैंने ठीक कहा ना भाइयों? हाँ हाथी भाई, तुमने ठीक ही कहा। वैसे भी सोने का समय हो गया है। इसकी तो आदत ही है सबका नींद खराब करने का। चलो भाइयों। लोमड़ी की बात पर कोई विश्वास नहीं करता। फिर सब जाकर सो जाते हैं। इधर लोमड़ी ने जब से ये खबर सुनी थी तब से उसकी आंखों की नींद उड़ चुकी थी, इसीलिए वो सारी रात सोती नहीं है। एक उल्लू से बातें करती रहती है। अगले दिन सुबह बंदर रो रहा था। उसके रोने की आवाज सुनकर जंगल के सभी जानवर उसके पास आते हैं। अरे बंदर भाई, तुम सुबह सुबह क्यों रो रही हो? कोई बुरा सपना देख लिया है क्या? हाथी भाई, काश मैं कोई सपना देखा होता, पर ये तो हकीकत है। मेरे घर में चोरी हो गया है। बहुत मेहनत से जंगल में ढूंढ ढूंढ कर केले लाकर जमा कर रखे थे, ताकि केले के तलाश में मुझे इधर उधर भटकना ना पड़े। पर आज सुबह मैंने देखा कि मेरा एक भी केला नहीं है। अब मैं क्या खाऊं? क्या चोरी, और वो भी हमारे जंगल में? आखिर ये किसका काम हो सकता है? पता नहीं हिरन भाई, पर जिसने भी चोरी किए हैं वो बहुत चतुर है, क्योंकि उसने मेरे हाथ में पकड़े हुए केले भी चोरी कर लिया है। कल रात केला खाते खाते मैं सो गया था और एक केला मेरे हाथ में था। मैंने कल रात को कहा था ना कि हमारी पास वाली जंगल में चोरी हो रही है, लेकिन तुम लोग तो मेरी बात पर विश्वास ही नहीं कर रहे थे। हमें शक है लोमड़ी बहन, कहीं तुमने तो ये चोरी नहीं करवाई ताकि हम सब
तुम्हारी बातों पर विश्वास कर सके। सही कहा ना मैंने? ये क्या कह रहे हो हाथी भाई? मैं बंदर की केले क्यों चुराऊं? मैं तो केले नहीं खाती, और वैसे भी मेरे घर के पास अंगूर के पेड़ है। मेरे जब भी मन चाहे मैं अंगूर तोड़कर खा सकती हूँ, और चोरी की बात साबित करके मुझे क्या मिलेगी? इतना कहकर लोमड़ी वहां से चली जाती है। इधर किसी भी जानवरों को लोमड़ी की बात पर विश्वास नहीं होता। उस लोमड़ी को ही चोर समझने लगे और इसीलिए लोमड़ी को पकड़ने के लिए योजना बनाने लगे। हमारे जंगल में कभी चोरी नहीं हुई। मुझे तो लगता है इस लोमड़ी ने ही चोरी की है। सुनो भाइयों, आज कोई मत सुना, और जब वो चोरी करने आएगी हम उसे रंगे हाथ पकड़ लेंगे और राजा के पास ले जाकर सजा दिलवाएंगे। सभी जानवर हाथी के बात मान लेते हैं। कुछ देर बाद शाम हो जाती है और वो सारी रात नहीं सोते। सबने मिलकर लोमड़ी पर ही नजर रखते हैं। और आधी रात लोमड़ी पर नजर रखते रखते सब सो जाते हैं। और अगली सुबह जब उनकी आंख खुलती है तब हाथी देखता है कि इस बार उसके घर में चोरी हो गया है। अरे ये क्या, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे घर में चोरी नहीं हो सकती। आखिर ये चोरी कौन कर रहा है? लोमड़ी तो हमारे नजरों के सामने ही थी। क्या? इसका मतलब तुम लोग सारे रात जागकर मुझ पर नजर रख रहे थे, और वो भी मुझ पर शक है इसलिए? हे भगवान, क्या होगा तुम सबका? अरे भाई रुको, लड़ना झगड़ना बंद करो। ये फालतू की बात है। इस समय आपस में लड़ने का नहीं है, उस चतुर चोर को पकड़ने का है। हम सबको एकजुट होकर उसे पकड़ना होगा, नहीं तो वो हम सबको लूट लेगा। तो हम क्या करें? जंगल में चोरी बढ़ती ही जा रही है। अब हम रोज रात ऐसे जाग तो नहीं सकते ना, और क्या पता वो चतुर चोर दिन में चोरी कर ले तो। लोमड़ी बहन सही कह रहे हाथी भाई। अब मामला बढ़ चुका है। अब हमें राजा के पास जाना ही होगा और उन्हें बताना होगा कि जंगल में किस तरह से चोरी हो रही है, और इस चोर को पकड़ने में वो हमारी मदद करे। शेरराज की तो तबीयत खराब है। इस समय उसे ये बात बताना ठीक होगा क्या? क्योंकि हमारी वजह से उनकी तबीयत और ना बिगड़ जाए। हाथी भाई, अगर यहाँ खड़े ये सब सोचोगी ना तो चोर को नहीं पकड़ पाओगे। इस बात को हमें शेरराज से बताना ही होगा, क्योंकि शेरराज ही इस चोर को पकड़ सकते हैं। वो राजा है हमारे जंगल का। मैं लोमड़ी की बातों से सहमत हूँ। वो बिल्कुल सही कह रही है। अब हमें इस चोर को पकड़ना ही होगा ताकि जंगल में और चोरी ना हो। फिर सभी जानवर निराश होकर शेर राजा के पास जाते हैं और उन्हें सारी बातें बताते हैं। सारी बात सुनने के बाद शेर सिंह कहता है, इतना सब हो गया, जंगल में इतनी चोरियां हो गई और तुम सब ने मुझे बताया भी नहीं। तुम सब इतनी देरी क्यों कर दी? महाराज, मैंने तो इन सबको पहले ही कही थी, पर इन्होंने मेरी बात पर विश्वास ही नहीं की, इसीलिए इन सब ने आपको कुछ बताया नहीं। और जब चोरी बढ़ गई तब ये सब हार मानकर आपके पास आ गए। महाराज, हम सबसे गलती हो गई। हमें हमारी इस भूल के लिए माफ कर दीजिए और चोर को पकड़ लीजिए। ये चोर हम सबको परेशान कर दिया है। ठीक है, अभी मुझे थोड़ा सोचने का मौका दो। अभी आप सब घर जाइए और शाम को मुझसे मिलने आएगा। मैं कुछ ना कुछ बंदोबस्त करूंगा। फिर सभी जानवर अपने अपने घर चले गए। घर जाकर उन सब ने आश्चर्य हो जाते हैं
क्योंकि उन सबके घरों में चोरी हो चुकी थी। ये सब देखकर सारे जानवर बहुत परेशान होकर फिर एक बार शेराज के पास जाते हैं और सारी बात खुलकर बताते हैं। महाराज, अब तो सोचने का भी मौका नहीं रहा। जो कुछ भी करना है आपको अभी करना होगा, क्योंकि ये चोर बहुत चालाक है। हाँ महाराज, घर खाली देखते ही वो फिर से आकर चोरी कर लिया। अब सोचने का वक्त नहीं है महाराज, कुछ कीजिए और जल्द ही चोर को पकड़िए। अरे भाई, आखिर ऐसा क्या हो गया जो तुम सब इतनी जल्दी परेशान होकर तुरंत वापस चले आए? मैंने तो तुम सबको शाम के वक्त आने के लिए कहा था। अब क्या बताएं महाराज, हम यहाँ हमारी समस्या लेकर आपके पास आए थे और इतनी ही देर में वो चतुर चोर हम सबके घर में चोरी करके भाग गया। इसीलिए हमें अभी आपके पास आना पड़ा। मुझे ये जानकर बहुत दुख हो रहा है कि मैं तुम सबका सामान नहीं बचा सका और वो चोर दिन दहाड़े चोरी करके भाग गया। मेरा आप सभी से वादा है कि मैं बहुत जल्द उस चतुर चोर को पकड़ लूंगा। पर महाराज, अभी हम सब क्या करें? अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सबको जंगल छोड़कर जाना होगा। आप जल्दी कुछ कीजिए महाराज। किसी को जंगल छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने सोच लिया है कि हमें क्या करना है। मेरी आप सबसे विनती है कि आप सब रात को सोने का नाटक करें और मैं अपनी कुछ साथियों के साथ पूरे जंगल में पहरा दूंगा, और जैसे ही वो चालाक चोर आएगा मैं उसे पकड़ लूंगा। फिर मैं भी देखता हूँ कि वो चोर कैसे भागता है। शेराज के कहने पर सारे जानवर ऐसा ही करते हैं। सब अपने घरों में सोने का नाटक करते हैं और रात को जब तेंदुआ दबे पांव आता है और सभी जानवरों को सोया हुआ पाता है, तब वो हंसते हुए खुद से कहता है, कितने बेवकूफ है जंगल के सभी जानवर। आज दिन में ही मैंने इन सब की घरों में चोरी की थी, लेकिन फिर भी ये सब लापरवाह होकर सो रहे हैं। खैर, क्या फर्क पड़ता है मुझे। मैं तो चोरी के इरादे से यहाँ आया हूँ और चोरी करके ही जाऊंगा। तब तेंदुआ चोरी करने के लिए सबसे पहले हिरण के घर में जाता है और उसके घर से कुछ सामान चोरी कर लेता है। उसके बाद वो बंदर के घर में जाता है और वहाँ से भी कुछ सामान चोरी कर लेता है। दो घरों में चोरियां करने के बाद तेंदुआ खुद से कहता है, बहुत देर हो गया है, बस और एक घर में चोरी कर लेता हूँ। इस खरगोश का घर इतना छोटा है कि इसकी घर में चोरी करने में बहुत दिक्कत होती है। बस इसीलिए ही इसका घर अभी बाकी है। इतना बोलकर तेंदुआ खरगोश के घर में घुसने की कोशिश करता है। तभी सब जानवर उसे पीछे से घेर लेते हैं। तो तू है वो चोर, और इतने दिनों से जंगल में चोरी कर रहा था। तुझे क्या लगा कि तू कभी पकड़ा नहीं जाएगा? याद रख कि चोर कितना भी शातिर क्यों ना हो, एक ना एक दिन वो पकड़ा ही जाता है। नहीं महाराज, मैं वो चोर नहीं हूँ। मैं तो बस आज ही चोरी करने के लिए आया था। मुझे जाने दीजिए, मैं और कभी चोरी नहीं करूँगा। तेरे वजह से जंगल के सारे जानवर बहुत परेशान हैं। तू झूठ मत बोल, तू ही वो चोर है। अब तुझे सजा मिलेगी। ये कहकर शेर तेंदुए को जेल में बंद कर देता है और उस दिन से जंगल में चोरियां भी बंद हो गई।